चेक कर लीजिए आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर पहले नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। पूछा गया है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर पहले नंबर का आपको जवाब देना है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। धार्मिक अनुष्ठानों की जब हम बात करते हैं तो आंसर जाएगा आपका यजुर्वेद के साथ। यहाँ पर आंसर क्या होगा, पहले का आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए वेदात्रयी के बारे में हमने बताया था, जो 3 वेद हैं आपके उनको वेदात्रयी कहा जाता है। बताया था हमने, ऋग्वेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है और यजुर्वेद को कहा जाता है। बट अथर्ववेद को वेदात्रयी नहीं कहा जाता है, ये प्रश्न करवा चुके हैं। और अगर हम कहें कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो आप कहेंगे ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संगीत के वगैरह संगीत की जो जानकारी मिलती है कौन से वेद में मिलती है, वो आपको मिलती है सामवेद में मिलती है। धार्मिक अनुष्ठानों कहाँ पे मिलती है, यजुर्वेद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। देखिए जो सेकंड नंबर प्रश्न है ये बहुत बार हमने कराया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है आपका अगम सूत्र कहिए या आगम सूत्र कहिए। बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। महावीर स्वामी के बारे में सब लोग जानते होंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। आंसर जाएगा आपका सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर आपको जवाब देना है। पूछा गया है प्राचीन भारत में 16 आपके महाजनपद, शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। ये जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय के अलावा किस ग्रंथ से मिलती है। देखिए अंगुत्तर निकाय और एक आपका है भगवती सूत्र है। अंगुत्तर निकाय आपका बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, भगवती सूत्र जो है आपका जैन ग्रंथ से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी के बारे में इसमें सब पूरा बताया गया है। ये जैन ग्रंथ कह सकते हैं, भगवती सूत्र। और इन दोनों ग्रंथों में चाहे वो बौद्ध ग्रंथ आप बात करें अंगुत्तर निकाय या जैन ग्रंथ की बात करें भगवती सूत्र, दोनों में 16 शक्तिशाली महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं कितने महाजनपद थे यूपी में, तो 8 महाजनपद थे और टोटल कितने थे, 16। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, है ना, यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये प्रश्न पूछा गया था किस ग्रंथ में महावीर स्वामी की जानकारी मिलती है, तो भगवती सूत्र में। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर में जवाब देना है। तो ये आपका मिलता है भानुगुप्त के अरण अभिलेख से मिलता है, याद रखिएगा। आंसर लगाइए भानुगुप्त का अरण शिलालेख, आंसर जाएगा बी के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए वीडियो को देखिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, और आंसर आपका जाएगा यहाँ पर चंदेल वंश ने करवाया था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर के साथ। देख लीजिए डी सभी का आ रहा है ना, डी सभी का आ रहा है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण, हाँ बिल्कुल। देखिए ये आपका राजा धंगदेव थे, धंगदेव चंदेल पूरा नाम था, है ना, उन्होंने करवाया था, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, कंदरिया महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अच्छा ये है कहाँ पर मंदिर, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये निर्माण है, ये कहाँ मतलब है कहाँ पर, ये वर्तमान में आपको बताना है, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर बताइए। यहाँ पर पूछा गया बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी, है ना, वास्तविक शक्तियां प्राप्त की थी। 6 नंबर का जवाब देना है और 6 नंबर का बताया जा रहा है नासिरुद्दीन महमूद शाह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन जाएगा आपका सी नंबर के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बताइए। अंग्रेजों ने सवाली का युद्ध, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है ना, यहाँ पर ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए यहाँ पर बताइए अंग्रेजों ने जो सवाली का जो युद्ध है 1612 में किसके विरुद्ध लड़ा था, किसके विरुद्ध लड़ा था, आपको बताना है। 7 नंबर का जवाब क्या होगा। कि जो लड़ा गया था आपका पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ा था, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को सवाली के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया था, और इसी युद्ध के बाद अंग्रेज मुगलों के ज्यादा करीब आ गए थे। ये भी आपको याद रखना है। आंसर जाएगा डी के साथ। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था, यहाँ पर कमेंट करिए। गणेश महोत्सव का जो प्रारंभ है किसने किया था, ये किया था आपका, हाँ बिल्कुल सही है, लोकमान्य तिलक, बिल्कुल सही जवाब है ना, लोकमान्य तिलक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। देखिए 1893 में, याद रखिएगा 1893 में, 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव
और 1895 में, ये भी याद रखिएगा, 1895 में शिवाजी महोत्सव। कौन सा महोत्सव? शिवाजी महोत्सव। ये दोनों इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। शिवाजी महोत्सव की बात करें या हम गणेश महोत्सव की बात करते हैं, है ना, दोनों आपके लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है, आंसर बताइए क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? इनका जन्म 23 जनवरी आपका 1897 को हुआ था, याद रखिएगा। 23 जनवरी 1857 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था, याद रखिएगा। उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था, कटक उड़ीसा में पड़ता है। और इन्होंने 1939 में, ये भी याद रखिएगा, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए 10 नंबर बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए, कमेंट करते रहिए सभी लोग। पूछा गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ में भारत के किन क्षेत्रों का सम्मिलन उनके नरेश की इच्छा पर निर्भर था? है ना, यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो आंसर जाएगा देशी रियासतें, विकल्प नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न बताइए, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? यहाँ पर आपको कमेंट करना है। 1 डिग्री अक्षांश लगभग जो आपका है, यह आपका 111 किलोमीटर के लगभग बराबर होता है। आंसर क्या होगा? 111 किलोमीटर या 69 मील कह सकते हैं। अगर मान लो मील में बताएंगे तो यहाँ पर आंसर क्या बताएंगे? 69 मील या 111 किलोमीटर। देखिए थोड़ा सा प्रश्न बड़ा कह सकते हैं ये, है ना। बोला गया, इनमें से देश राजधानी का कौन सा युग्म आपका सही है? कौन सा सही है आपको बताना है। जैसे आपका फ्रांस, पहली बात तो फ्रांस होगा नहीं, है ना। देखिए कौन सा यहाँ पर आपका युग्म सही है, ये वाला आपसे पूछा गया है, सही वाला पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी तो पेरिस है आपकी, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बहुत बार बता चुके, कैनबरा है। कौन सी है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा है, ठीक है ना। अब इसमें है क्या? इसमें तो लग रहा है कोई सुमेलित ही नहीं है ना, कोई नहीं सुमेलित है, सब के सब आपके क्या है, इसमें गलत दिया गया। अच्छा बताइए, मैड्रिड किस देश की राजधानी है? मैड्रिड, मैड्रिड याद रखिएगा, हमने इसके पहले बताया भी था आपको, ये स्पेन की है। कहाँ की है? स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। ये भी आपको याद रखना है, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। हाँ मैड्रिड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया, इस्तांबुली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इस्तांबुली ज्वालामुखी की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? आंसर जाएगा सी नंबर, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, यदि होंग नदी को, यदि होंग हो नदी चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? ये प्रश्न आपको बताना है, और ये प्रश्न सभी को उम्मीद है आना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न कई बार हमने बताया भी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का जवाब आ गया, कोसी नदी। बिल्कुल सही है, कोसी नदी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। देखिए प्रतिवर्ष इसमें आने वाली बाढ़ से भारी नुकसान होता है, इसी वजह से हम इसे बिहार का शोक कहते हैं, अभिशाप कहते हैं। याद रखिएगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका बी के साथ। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? 15 नंबर का जवाब देना है। काजू उगाने के लिए तो ये आपकी है लैटराइट मृदा। कौन सी मिट्टी है? लैटराइट मृदा है, लाल, हाँ लाल लैटराइट मृदा। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राष्ट्रीयकृत बैंक इनमें से कौन सा नहीं है? हाँ ना, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। हाँ 16 नंबर का डी, भारतीय स्टेट बैंक, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं बताइए। और यहाँ पर बताया जा रहा है केंद्रीय वित्त सचिव को होते हैं, है ना, केंद्रीय वित्त सचिव को होते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बताइए, आजादी के बाद भारत में किया गया सबसे बड़ा कर सुधार कौन सा है? आजादी के बाद अगर हम बात करते हैं तो वो आपका है वस्तु एवं सेवा कर, जिसे आप जीएसटी कहते हैं। और जीएसटी सभी को पता होगा 1 जुलाई 2017 को, है ना, ये आरंभ किया गया था। 1 जुलाई, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं ना, 1 जुलाई, और कितना था आपका? 2017 से स्टार्ट होता है।
हाँ, संविधान के 101वें, हाँ ना, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा, जीएसटी। भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सबसे पहले फ्रांस देश में लागू हुआ था, सबसे पहले फ्रांस देश में लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना। 19 नंबर बताइए, थोड़ा सा देखिए प्रश्न बड़ा है ना। चलो यहाँ पर बताइए, प्रश्न बोला गया इनमें से कौन सी योजनाएं सुमेलित हैं। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया आपकी 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ हुआ था, ये तो आपका सुमेलित है पहला। और स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, अगस्त 2015 में आया था, ये 2016 में नहीं, 2015 में आया था आपका। स्टैंड अप इंडिया की अगर हम बात करते हैं, ये अप्रैल 2016 में आया था, ये अप्रैल 2016 में आया था, अप्रैल 2016 में आया था आपका ये, है ना, अप्रैल 2016 लिखा हुआ है। और राष्ट्रीय विनिर्माण की बात करते हैं 4 नवंबर 2011, ये सही है आपका, है ना, ये आपका सही है, ये तो आपका सही है। तो कौन कौन से आपके सुमेलित है 19 नंबर बताइए, तो यहाँ पर आपका है, ये वाला तो है आपका, मेक इन इंडिया 25 सितंबर, है ना, ये भी आपका है। मेक इन इंडिया आपका 25 सितंबर 2014 है। स्टार्टअप इंडिया गलत था, स्टैंड अप इंडिया गलत है। राष्ट्रीय विनिर्माण वाला आपका सही है, यानी ए और डी, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। मेक इन इंडिया कब आया था, 25 सितंबर 2014, सही तो है, ये मेक इन इंडिया 2014 में तो आया था आपका, सही तो है ना, सही है आपका, ए और डी होगा। ऑप्शन नंबर बोला गया तो कौन सा सुमेलित है, तो ए और डी ही होगा, बाकी दो तो गलत, हमने आपको डेट ही बता दिया है पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर बताइए, हाँ ना, चलिए कुछ लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं, भारत में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुई थी। चलो इसका कमेंट सभी लोग करिए। असम राज्य में हुआ था सबसे पहले, कहाँ पे, असम में, ठीक है ना, असम। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर बताइए। 20 नंबर देखिए, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। 1985 में यहाँ पर बताइए, उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया गया, ये राष्ट्रों के लिए उपभोक्ताओं और उपभोक्ता वकालत समूहों की सुरक्षा के उपायों को अपनाने का एक उपकरण था। 20 नंबर का जवाब क्या होगा, और 20 नंबर का जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है, संयुक्त राष्ट्र, तो बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मूल रूप से एक प्रस्ताव में नियमों को अपनाया था, आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों और संबंधित अनुशंसाओं को सुमेलित करना है ना, यहाँ पर सुमेलित करिए, यहाँ पर कहा राइट आंसर क्या होगा। और 21 नंबर का देखिए, काफी थोड़ा सा प्रश्न बड़ा कह सकते हैं, है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति की हम बात करते हैं, सभी को पता होगा, पंचायतों के त्रिस्तरीय से संबंधित है आपका, यानी एक का दूसरा होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर आप देख लीजिए, एक का दूसरा कहाँ है, एक का दूसरा, चलो दो जगह ऑप्शन है, ये तो ये वाला होगा, ये तो ये वाला होगा, है ना। चलो और देख ले रहे हैं, एक और ऑप्शन कोई मिला ले रहे हैं। और यहाँ पर अशोक मेहता समिति की अगर हम जब बात करते हैं ना, तो ये आपका दो स्त्री संबंधित था। दो स्त्री कहाँ लिखा है, यानी बी का पहला, बी का पहला और ए का दूसरा, ए का दूसरा बी का पहला, ए का दूसरा बी का पहला कहाँ है, आप कहेंगे ए का दूसरा, ए का दूसरा बी का पहला, यानी यहाँ पर है, आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, आसान प्रश्न था ये। अगला प्रश्न बताइए, 23 नंबर। यहाँ पर देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको विचार करना है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेख है, बात बिल्कुल सही है। 36 से 51 है, बिल्कुल सही है। भारत में इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही है। जब सब कुछ सही है तो फिर मजबूरी है हमारी, हम ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 3, यहाँ पर सभी के सभी सही है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपको लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। यहाँ पर आपको बताना 24 का आंसर क्या होगा, तो 24 का आंसर बताया जा रहा है आर्टिकल नंबर 224, जो कि बिल्कुल सही है। 224 में अपर तथा यहाँ पर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, इसमें आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। वित्त आयोग एक निकाय है, कैसा निकाय है आपको बताना है, 25 नंबर का आपको जवाब देना है। वित्त आयोग कैसा निकाय है, वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल नंबर आपने पढ़ा होगा 280, है ना, 280 में वित्त आयोग के बारे में है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक संवैधानिक है, आपका आंसर क्या होगा, है ना, संवैधानिक निकाय है।
हाँ, वित्त आयोग, अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर वाला सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, उन भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। न्यूट्रॉन की जब हम बात करते हैं, है ना, न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन की खोज ईंट पर नाचे इलेक्ट्रॉन की क्या कहते हैं, जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड कहते हैं, न्यूट्रॉन की चैडविक। आंसर क्या होगा, बी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, साइंस के प्रश्न हमारी स्टार्ट है और यहाँ पर बताना किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बायबल सक्रिय न हो। ये किसने कहा था, आंसर सभी का आना चाहिए। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है, जिसे आप जड़त्व का नियम कहते हैं, इनर्शिया लॉ कहते हैं, ये आपका कहता है जब तक कोई वस्तु अगर है और जब तक गतिशील अवस्था में है ना, तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो जब तक आप उसमें कोई बायबल सक्रिय न हो। ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये पहला नियम है आपका न्यूटन का। अगला प्रश्न बताइए, 3 नियम दिए गए थे गति के। अगला प्रश्न बताइए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है। ये प्रश्न बहुत बार करा चुके हैं और आंसर होगा शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ यहाँ पे क्या होगा, आंसर आपका सही होगा। CO2 का ठंडा व सघन रूप है शुष्क बर्फ। अगला प्रश्न बताइए, गोबर गैस का प्रमुख घटक है, गोबर गैस का प्रमुख घटक इनमें से कौन सा है। तो आप कहेंगे गोबर गैस का जो प्रमुख घटक है आपका मेथेन है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर आपको जवाब देना है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जो लोग बाद में आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर बताइए 30 नंबर का जवाब क्या होगा। पूछा गया निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर प्लांट बात एक ही है। इसी को हम सूक्ष्म कणिका भी कहते हैं, यानी माइट्रोकांडिया। हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्म कणिका कहते हैं। ये कोशिका का पावर हाउस होता है, पावर प्लांट होता है। आंसर जाएगा इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ पर आपका दाल होता है, मई होता है, गर्दन होता है, दर्द आपका नहीं होता। दर्द कैसा है, ये पुल्लिंग होता है। आंसर जाएगा डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए 37 नंबर आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है। कौन सा मुहावरा नहीं है, 37 नंबर बताइए। तो आप कहेंगे दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये क्या है, ये तो आपका क्या है, लोकोक्ति है। मुहावरे तो आपके सब ये हैं। देखिए आपने देखा होगा ना, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है, याद रखिएगा। देखिए याद रखिएगा कि लोकोक्ति जो होता है वो वाक्य होता है और मुहावरे होते हैं वाक्यांश। वाक्यांश होता है मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं वाक्य, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे जंगल में लगने वाली आग है तो दावानल कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं पेट में लगने वाली। जैसे भूख लगती है ना, पेट में आग लग गई। इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आप कहेंगे धनुष की बात हो रही है, तो धनुष की हमने कहा बताइए। तो आप कहेंगे यहाँ पर सर नहीं होगा, हमने कहा फिर किसका है। तो आप कहेंगे तो बाण का पर्यायवाची है। किसका है, बाण का है, धनुष बाण, है ना। बाकी सब ये धनुष के ही थे, ये आपका नहीं होगा। ठीक है ना, 39 नंबर का डी नंबर आपका सही है। बाण का तीर भी होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 40 नंबर, विपद का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा। विपद का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, 40 नंबर बताया जा रहा है, कह रहे हैं संपद होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब आपका है। 51 नंबर का जवाब क्या होगा। देखिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वीं नंबर की हैं। कौन सी नंबर की हैं, 15वीं नंबर की हैं। एक बार यही पूछ लिया गया था कौन से नंबर की है। 15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के केंद्रीय, यहाँ पर आपको बताना है सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की अपनी मंजूरी प्रदान किया है। 51 नंबर का आपको जवाब देना है और 51 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त 2023 के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी प्रदान की है। हमारे भी देखिए जवाब आ चुका है, 76 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए, अभी देखा था चंद्रयान का कमाल, है ना। अब सूर्य मिशन के लिए भेजा गया है। अब बताइए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। आंसर क्या होगा, 52 नंबर। और 52 नंबर का जवाब भी हमारे बीच आ चुका है, आदित्य L1। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है, कमेंट करिए, भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक तपेदिक रोग यानी जिसे आप टीबी कहते हैं खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि इतने ईयर तक खत्म कर देंगे। हाँ डीआई अलग से करा देंगे, है ना। डीआई का हम आपसे अलग से करवा देंगे, उसमें टाइम लगता है ना, तो फिर बहुत सारे लोग पेन कापी लेके नहीं बैठते हैं। तो डीआई को हम बहुत ही जल्दी करा देंगे, बहुत ही जल्दी करा देंगे, इतना आप समझ लीजिए। बस थोड़ा सा
धैर्य रखिए, सारी चीजें आपको यहाँ पर कराई जा रही है। 53 नंबर का जवाब दीजिए और 53 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। 53 नंबर का बताया जा रहा है, ये नंबर होगा 2025। अगला प्रश्न बताइए, है ना। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है ना। यहाँ पर देखिए 54 नंबर का आपको जवाब देना है। 54 नंबर का कमेंट करिए क्या होगा। 54 का आंसर यहाँ पर होगा 6 से लेकर 6.8%। 6 से लेकर 6.8%, 6.5 है ना, तो यही वाला मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा डॉक्टरों की कमी को दूर करने हेतु सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। किस राज्य सरकार ने कर दिया है? और हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, यूपी। बहुत लोग केरल मार रहे हैं। 55 नंबर का जवाब आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। देखो उत्तर प्रदेश हम आंसर कहाँ लगा रहे थे? तमिलनाडु में। 55 नंबर का डी, बोल सही रहे और आंसर गलती से बी लगा दिए थे। उत्तर प्रदेश है आपका, उत्तर प्रदेश। कई बार क्या होता है ना, पढ़ाते पढ़ाते बोलेंगे सही और आंसर गलत टिक हो जाता है ना, तो कभी कभी मानवीय गलतियां हो जाती हैं। चलिए कोई बात नहीं। 56 नंबर बताइए। 56 का आंसर क्या होगा? प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है आपको बताना है, थीम क्या है। 56 नंबर का कमेंट करिए और थीम आपकी 1 लाइफ 1 लीवर। अगला प्रश्न बताइए, किस देश में प्रथम बार एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति गोनकोकेन नैनोई के अवशेष प्राप्त हुए? 57 नंबर का जवाब क्या होगा? और 57 का जवाब हमारे बीच आ चुका है। बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, चिली। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, जून 2023 में प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का जो आयोजन है किस शहर में हुआ? किस शहर में हुआ आपको बताना है। 58 नंबर का जवाब बताया जा रहा है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है 59 नंबर। जुलाई 2023 में किसकी नियुक्ति जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अध्यक्ष पद पर हुई है? और यहां पर बताया जा रहा है, हाँ नाम बताइए। उनसठ नंबर का ए नंबर, जेम्स फर्म्यूसन जिम इस्केया। अजीब नाम है थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। 59 नंबर का ए नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहां पर बताइए, किस राज्य को आथुर पान के पत्तों के लिए हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? आथुर पान के पत्तों के लिए दिया गया है। 60 नंबर का जवाब क्या होगा? और 60 नंबर का आंसर होगा तमिलनाडु। चलिए यहां पर बताइए, निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका मनाया जाता है? 61 नंबर का आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा। चलिए बी प्रश्न हमने बहुत बार करा चुके हैं, है ना। राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय, देखिए पहली बार ये आपका 29 जुलाई 2010 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 29 जुलाई 2010। यहाँ लिख दे रहे हैं। मान लो कभी प्रश्न पूछ ले कि पहली बार कब मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, तो याद रखिएगा 29 जुलाई 2010 को मनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। हाँ बिल्कुल सही। 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए बताना, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आप कहेंगे 62 नंबर। ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है ना। कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। 62 नंबर का आपका ए नंबर होगा। प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा स्थित है। 63 नंबर बताइए, प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? और ये आपका स्थित है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? यहाँ पर आपको बताना है, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? 64 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये आपका अपनाया गया था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, है ना। ये आपका अपनाया गया था आपका 1997 में, 1997। यहाँ पर आपका जवाब, जिनका भी ए नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997, पूरा डेट याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। गोवा का लोकगीत क्या है? गोवा के सीएम कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? देखते हैं कमेंट्स में सबसे पहले किसका आएगा। गोवा का लोकगीत बताइए। 65 नंबर क्या होगा? और कह रहे हैं गोवा का लोकगीत जो है मांडो है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। गोवा की राजधानी पणजी है ना। अगला प्रश्न बताइए, 66 नंबर बताइए। 66 नंबर देखिए आपसे पूछा गया, प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? प्योंगयांग जानते ही होंगे सभी लोग। ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की मुद्रा
का नाम क्या है? उत्तर कोरियाई वान है। आंसर जाएगा उत्तर कोरिया के साथ, है ना, उत्तर कोरिया के साथ जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी गई है आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 68 नंबर बताइए क्या होगा। यहां पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। जवाब आ गया है, कह रहे सिक्किम नहीं है। अच्छा सिक्किम नहीं है, तो कौन कौन से हैं पहले ये बताइए। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। इसका मतलब बिल्कुल सही जवाब दिया गया, सिक्किम नहीं होगा। अगला प्रश्न बताइए। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो आप कहेंगे ये तो आपका, ये कहाँ पर है, और भी ऑप्शन दिखा देते हैं, है ना, सारे ऑप्शन देख लीजिए। चलो अब बताइए, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो आप कहेंगे ये आपका केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर में। इसमें भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 आपके क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख अभी आपका बनाया गया था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? 70 नंबर का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? और यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है 70 नंबर का, कह रहे हैं बी नंबर होगा, नागपुर में है। बिल्कुल सही है, नागपुर में आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, है ना, विकल्प नंबर बी जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है। और वीडियो को देखिए लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग बाद में आए लाइक करना भूल जाते हैं, है ना, तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में क्या जाता है ना, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा।